नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी दिल्ली के हॉरर केस की। एक ऐसा मामला जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। ये खौफनाक वारदात हुई दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में। आखिर इस मामले का पूरा सच क्या है, इसी की पड़ताल 7 सवालों के जरिए आज हम करेंगे। और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। और हमारा सवाल है, दिल्ली के सुल्तानपुरी में 31 दिसंबर की रात हुआ क्या था, जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत के जश्न में डूबी थी। उस समय दिल्ली की सड़क पर हैवानियत का नंगा नाच हो रहा था। पुलिस कहती है कि कार ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी और फिर वो कार लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटती रही। हादसे में लड़की की मौत हो गई। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात, जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, उसी दौरान दिल्ली की सड़कों पर इस गाड़ी में 5 हैवान घूम रहे थे। इनकी हैवानियत की गवाह ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दिख रही कार में 5 ऐसे युवक बैठे थे जो कहने को तो इंसान है, लेकिन इनके रग रग में दरिंदगी भरी हुई। उस रात 23 साल की एक लड़की अपनी स्कूटी से काम से वापस लौट रही थी। रास्ते में इसी कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी और कार करीब 4 किलोमीटर तक लड़की को सुल्तानपुर से कंझावाला इलाके तक घसीटते हुए ले गई। इस दर्दनाक हादसे में लड़की के शरीर में काफी चोट आई और लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद जब लड़की का बेजान जिस्म गाड़ी से अलग हो गया तो वो 5 लड़के भाग निकले। रात के वक्त जो सुल्तानपुरी का शनि बाजार इलाका है, वहां पे लड़की की स्कूटी मिली और उनकी जो डेड बॉडी मिली करीबन 12 किलोमीटर दूर कंझावाला, जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे पाई गई। तो करीबन 12 किलोमीटर तक एक्सीडेंट होने के बाद लड़की की डेड बॉडी को घसीटता गया और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 जो अपराधी है, जो बलेनो गाड़ी के अंदर मौजूद थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। लड़की को लगातार घसीटने की वजह से उसके शरीर से कपड़े निकल गए और उसकी नेकेड बॉडी पुलिस को मिली। सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी उस हादसे के गवाह थे। उनका कहना है कि जब आरोपियों की गाड़ी उसकी दुकान के सामने से गुजरी तो टायरों में बॉडी के लिपटे होने की वजह से तेज आवाज आ रही थी। अपनी ये दुकान है, यहाँ मैं खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे। ठीक है। वहाँ से आवाज आ रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती हैं, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा। मैं टायर फट रहा हुआ शायद। हाँ। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। और ये कितने बजे की घटना है दीपक जी? ये 3:18 की घटना है। और लगभग ये गाड़ी आप कह रहे हो कि एक बार गई फिर वापस आई, ये पूरे घटना के बीच का अंतर कितना होगा? कितने मिनट तक आपने उनको एटलीस्ट फॉलो किया? 3:18 में मेरी साइड से एक वो गई है जोनती साइड, कुतुबगढ़ साइड। वहाँ से वापस घूम के 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है। DL8CAY 6414 नंबर की ये वही बलेनो कार है जिसमें बैठे 5 लड़कों ने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को तड़के 3:28 पर इस कार की मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है। चश्मदीद का दावा है कि उसने कार को देखने के बाद न केवल पुलिस को फोन किया बल्कि उसके पीछे पीछे बेगमपुर तक गया, लेकिन इस दौरान कोई पुलिस वाला उसकी मदद के लिए नहीं आया। बस फोन पे बात हुई। मैं फोन पे लगाता हूँ, टच में रहा हूँ। मैं बार बार उसकी लोकेशन अपनी और गाड़ी की उसकी लोकेशन देता रहा हूँ लगातार 1.5 घंटे से। 3:20 पहली कॉल है, 5 बजे आखिरी कॉल है मेरी पुलिस से। नहीं, ये भी चल रहा है पुलिस वाले होश में नहीं थे। हाँ, जो बेगमपुर वाला था वो बिल्कुल होश में नहीं था ना। बेगमपुर वाले आपके पास आए थे? मैं उनके पास पहुंचा था। आप बेगमपुर? मैं उसके पीछे गाड़ी के पीछे पीछे बेगमपुर तक गया हूँ। हाँ। मैंने बेगमपुर जो PCR मिली है वो बिल्कुल नशे में अफसर था जो ड्राइवर था। अच्छा। और जो दूसरा अफसर लेटा हुआ था वो सो रहा था। दिल्ली आउटर जिले के DCP हरेंद्र सिंह के मुताबिक करीब 3 बजे पुलिस को इस घटना की PCR कॉल मिली थी। कॉल की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि एक कार से कोई आदमी लटका हुआ खींचा हुआ जा रहा है। उस पर वहाँ की पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो कार का नंबर मिल गया था और जब उस कार के नंबर से उनके ऑनर और उसके बाद उसमें कार में बैठे हुए लोगों से बातचीत की गई, इंटरोगेट किया गया, तो ये पता चला कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी। और बाद में जब उन्होंने रियलाइज किया
तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिले थे। लड़की को बेरहमी से कुचलने वाले 5 लड़कों की पहचान करने के बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 5 आरोपी हैं 26 वर्षीय दीपक खन्ना, 25 वर्षीय अमित खन्ना, 27 वर्षीय कृष्णन, 26 वर्षीय मिथुन और 27 वर्षीय मनोज मित्तल। 5 लड़के जो इस कार में बैठे थे उनको हमने अप्रीहेंड कर लिया है। प्रॉपर सेक्शंस में उनके खिलाफ केस दर्ज करके हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस के दावे के मुताबिक लड़की की जान एक हादसे में गई, लेकिन पुलिस की थ्योरी लोगों के गले नहीं उतर रही। इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस के दावे से मेल नहीं खा रहे। लिहाजा इस पूरी घटना का सच अब तक सामने नहीं आ सका है। श्रेया चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक लड़की की कार के नीचे कुचलकर मौत के मामले ने सबको दहला दिया है। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट करार दिया है, लेकिन पुलिस की थ्योरी लोगों के गले नहीं उतर रही। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, सुल्तानपुरी मामले में क्यों उठ रहे हैं पुलिस की थ्योरी पर सवाल। जब युवती की लाश मिली तो उस पर कपड़े नहीं थे। सवाल यह है कि सड़क पर घिसटने से पूरे कपड़े कैसे गायब हो सकते हैं। बिना जांच के पुलिस ने यह भी दावा कर दिया कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। लिहाजा परिवार वाले भी पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के कंझावाला इलाके में एक लड़की को कुचलकर मार डालने के मामले को दिल्ली पुलिस ने हादसा करार दिया है, लेकिन पुलिस के दावे के बाद भी कई ऐसे गंभीर सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है जो पुलिस की थ्योरी को पुख्ता कर सके। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार के टायरों में लड़की फंसी है। यू टर्न लेती कार के अगले पहिए में लड़की फंसी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि लड़कों ने स्कूटी से एक्सीडेंट की बात तो मानी है, लेकिन लड़की उनकी गाड़ी में फंसी हुई थी, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। ये कंझावाला जो कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहे हैं, वहां पे इन्होंने गाड़ी को पहले स्पॉट किया और उसके बाद उन्होंने पहले पुलिस को फोन की और करीबन 1 घंटे उन्होंने गाड़ी को चेज भी किया। उनका ये कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी पीसीआर कॉल मिलने के बावजूद भी स्पॉट पर नहीं पहुंचे। लेकिन आरोपियों के दावे की पोल इस घटना के चश्मदीद ही खोल रहे हैं। चश्मदीद दीपक, जो उस रात अपनी दुकान के आगे खड़ा था, उसके मुताबिक लड़कों की कार में शव के लगे होने की वजह से इतनी आवाज कर रही थी कि किसी की भी नजर उस पर आसानी से पड़ सकती थी। ऐसे में उन लड़कों को ये बात पता नहीं चली, ये समझ से परे है। मैं खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे। ठीक है। वहाँ से आवाज जा रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती हैं, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा। वहाँ टायर फट रहा हुआ शायद। हाँ। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। ये कितने बजे की घटना है दीपक जी? ये 3:18 की घटना है। इस घटना की 2 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज तड़के 3:28 का है, दूसरा 3:34 का। दोनों में साफ दिख रहा है कि काफी देर तक लड़की को घसीटा गया है। जांच में पता चला है कि करीब 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी दूर तक वारदात के बाद कार सड़क पर घूमती रही तो इस दौरान पुलिस कहाँ थी? ये 31 दिसंबर की वो रात थी जिसमें पुलिस हर साल अपने आप को चौकस रहने का दावा करती है। ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर से पुलिस की आंखों के सामने ऐसा करने में आरोपी कैसे सफल हुए? कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है? तीसरा मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था जिन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश करी हो? लड़की का परिवार बेहद गरीब है। घर में माँ और 4 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं। पिता की मौत हो चुकी है और कमाने वाली अकेली वही लड़की थी जिसे 5 हैवानों ने बेरहमी से कुचलकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक लड़की के सड़क पर घसीटे जाने की वजह से लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं मिला है। पुलिस के इस दावे पर लड़की के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ठंड की वजह से लड़की ने ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इसके बाद भी उसके शरीर पर कपड़ों का न मिलना इशारा कर रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई होगी। बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं, मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है,
उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है। इस घटना का सच जानने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब के अधिकारियों ने आरोपियों की जब्त की गई कार और स्कूटी की जांच करने के अलावा घटनास्थल की भी जांच की है। सूत्रों के मुताबिक एफएसएल को बलेनो कार के अंदर खून के कोई निशान नहीं मिले हैं। जांच में गाड़ी के अंदर भी लड़की के बाल या उससे जुड़े कोई और निशान नहीं मिले हैं। उसकी जांच की है। स्कूटी और गाड़ी में जो कोलिजन हुआ है उसकी जांच की गई है और जांच करके जो भी फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं वो हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया है आईओ को। इधर इस मामले में आज पुलिस ने पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ श्रेया चटर्जी, गुड न्यूज टुडे। इस मामले का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कार के नीचे एक युवती फंसी हुई है और कार लगातार चले जा रही है। पुलिस भले ही इसे एक्सीडेंट बता रही है, लेकिन परिवार को लगता है कि कहानी कुछ और ही है। नजर हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, निर्भया जैसी दरिंदगी की बात क्यों कह रहा है परिवार? दरअसल लड़की की लाश जो है वो बिना कपड़ों के बरामद हुई और ये बात लड़की के परिवार के मन में कई आशंकाओं को जन्म दे रही है। आइए देखते हैं क्या कहना है लड़की की मां का। गलत हुआ है मेरी बेटी के साथ, 5 लोगों ने गलत काम करा है मेरी बेटी के साथ, मारा है, कूटा है, करके गलत काम करा है और फिर उसको मार के गाड़ी के नीचे घसीटा है, गाड़ी के नीचे घसीटा है मेरी बेटी को। लोग थे उनसे कभी मिली, कभी देखा उनको कौन है? मैं नहीं जानती किसी को, मैंने नहीं देखा किसी को। उसके तन पे कपड़ा नहीं होता, एक्सीडेंट होता है तो एक तन पे क्या कपड़ा नहीं रहते, एक्सीडेंट तो हमने पुलिस वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं, 1.5 घंटे गाड़ी चली है, 1.5-2 घंटे, मगर किसी ने नहीं देखा पुलिस वालों ने। नए साल के मौके पर पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त का दावा करती है, लेकिन सुल्तानपुरी में हुई इस खौफनाक वारदात ने पुलिस के दावों की हवा निकाल दी है। पुलिस खुद कह रही है कि कार लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटती रही। ऐसे में हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, क्या पुलिस ने भी एक्शन लेने में लापरवाही बरती? दरअसल चश्मदीदों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी एक्शन में देरी हुई। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। कंझावला मामले में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस को ढूंढने होंगे। पहली बात ये कि 5 आरोपियों की 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, ऐसे में सीक्वेंस ऑफ क्राइम को देखा जाएगा। दूसरी बात ये कि जब 12 किलोमीटर तक बॉडी गाड़ी के साथ अटैच रही, घिसटती रही, तो ऐसे में कोई पीसीआर वैन ने क्यों नहीं देखा? दूसरी बात, जो तशदीद है, जब उसने फोन किया तो पीसीआर वैन का रिस्पांस ऑफ टाइम क्या था? तीसरी बात यह कि जो भी अभी तक आरोपी बात बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? उनका यह कहना है कि वो मूर्थल से चले थे, उनको ये पता नहीं चल पाया कि एक्सीडेंट कब हुआ था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनके सवालों के जवाबों को दिल्ली पुलिस को ढूंढना होगा। एक और बात यह भी है कि अब एफएसएल टीम लगातार मौके वारदात को देख रही है। वहां पर 5 से ऐसे 6 पॉइंट हैं जहां पर जाकर एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक टीम ये जांचने का प्रयास करेगी कि आखिर जब एक्सीडेंट हुआ तब स्थिति क्या थी, स्कूटी के हालात क्या हैं, गाड़ी की स्थिति क्या है, और तमाम सीसीटीवी कैमरेज हैं उनको भी जांचने का प्रयास किया जाएगा। तो एफएसएल और दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से इस पूरे मामले पर एक के बाद एक नई चीजें सामने लाने का प्रयास जरूर करेंगे और इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी तक जो पूरा केस है वो बेहद उलझा हुआ है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस लगातार खोजने का प्रयास कर रही है। इस हॉरर केस के सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी इस मामले का पूरा सच सामने आना बाकी है। इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग भी एक्शन में आ गया है। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और सवाल है, घटना पर दिल्ली महिला आयोग ने अब तक क्या किया? दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। आइए देखते हैं इस मामले पर क्या कहना है दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का। एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर।
ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूं कि एक्शन हो। हैवानियत के कारण जिस लड़की की जान गई उसका परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पुलिस की जांच अभी जारी है। इस मामले का पूरा सच सामने आना बाकी है, लेकिन सियासी मोर्चे खुल चुके हैं। छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, हैवानियत पर कैसे हावी हुई सियासत? आम आदमी पार्टी ने एलजी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आप प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। सुल्तानपुरी में हुई दिल दहला देने वाली वारदात पर ये तस्वीरें किसी कालिख से कम नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली में हुई हैवानियत पर अब सियासत हावी होने लगी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में एलजी साहब इस्तीफा दो की तख्ती लिए आप कार्यकर्ता एलजी विनय कुमार सक्सेना के आवास पर पहुंच गए और देखते ही देखते हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हमने पुख्ता इंतजाम किए। हमारे पास तकरीबन 500 के करीब हमने फोर्स, जिसमें एडिक्वेट लेडी स्टाफ था, वो लगाई। बैरिकेड पे यहाँ पर बुलवर्ड रोड के पास तिकोना पार्क वाले कट पे तकरीबन 2 बजे के आसपास 150 के करीब ये लोग इकट्ठे हुए थे। 2:15 से 2:45 बजे तक आधा घंटा इनका जो प्रोटेस्ट चला है और अभी ये पीसफुली यहाँ पर डिस्पर्स हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की जमकर नोकझोंक हुई। नौबत यहां तक आ गई कि आप कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया। कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, सुल्तानपुरी में हुई अमानवीय अपराध पर मेरा सिर शर्म से झुक गया है। सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा, आउटर दिल्ली के कंझावाला इलाके में सड़क पर मिली युवती की लाश का मामला दुखद है। 5 मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इस वक्त हमारी कई टीमें घटना की जांच में लगी है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जांच में पाए गए तथ्यों के अनुरूप सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर मिसाल बनाएंगे, जिससे ऐसी घटना दोबारा न होने पाए। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा आप विधायक और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला पर टूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और तोड़फोड़ की। आपने देखा कि किस प्रकार से वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं। आप यहाँ पर राजनीति करने आई हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी राजनीति बिल्कुल ना करें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेटी का मामला है, बेटी का मामला है, बेटी की सुरक्षा का मामला है। परिवार वालों का कहना है कि आप राजनीति करने के लिए यहाँ पर। बिल्कुल भी नहीं, परिवार वालों का ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। मैंने अभी उनकी मदर को अभी अपने हाथों से पानी पिलाया है। ये मुद्दा, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं एसएचओ से केजरीवाल साहब का फेलुअर है मैडम। मैं नहीं 15 लाख कैमरे कहाँ पर हैं? अमानुषों के शहर में दिल्ली की बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन इंसाफ के नाम पर सियासत जोर पकड़ने लगी है।
पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन इस हादसे पर सियासत करने से वोट कितने मिलेंगे, ये शायद उन्हें बखूबी पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लड़की के साथ हुई हैवानियत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। लोग पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। वक्त पर एक्शन न लेने के आरोप भी पुलिस पर लगा रहे हैं। गुस्सा इस कदर बढ़ा कि सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। नजर हमारे 7वें और आखिरी सवाल पर, और सवाल है, सुल्तानपुरी के लोगों को क्यों सड़क पर उतरना पड़ा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर जिस तरीके से दिल जलाने वाली घटना सामने आई, उसमें पुलिस के ऊपर सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुल्तानपुरी के बाहर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर खड़े हैं, विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार इंसाफ की मांग उस बच्ची के लिए जो देर रात के वक्त गाड़ी की तरफ उसको घसीट करके लेके जाया गया, कई किलोमीटर तक उसको घसीटते लेके गए, लेकिन पुलिस पूरे रास्ते में यहाँ पर नहीं थी। और लगातार लोगों का गुस्सा जो है वो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। इसके साथ साथ लोगों के बढ़ते गुस्से को देख बाहरी पुलिस बल भी जो है वो थाने के बाहर जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया। लोग लगातार सड़कों पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, क्योंकि पुलिस का एक बड़ा नेग्लिजेंस जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, परिवार वाले भी है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए थे आरोपी के, उनको फिलहाल जो है वो यहाँ पर हटाया गया है और अपराधियों को लेकर के यहाँ पर इंसाफ की मांग, यहाँ पर उनके परिवार वालों को लेकर के इंसाफ की मांग यहाँ पर कर रहे हैं।